वेलकम बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज हम कर रहे हैं। 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जा रहा है। लेक्चर 3 आज का है। आज हम 4 मार्क्स की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ आर से आर में मैपिंग है जो कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर से परिभाषित है, न एक ही है न ही आच्छेदक है। तो एक फंक्शन आपको दिया है, इसको आपको प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज नीदर वन वन एंड नॉर ऑन टू फंक्शन। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। एफ एक्स इज गिवन, एफ एक्स तो आपको दिया है साइन एक्स, ठीक है, और एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक एक ही कब होता है? एक एक ही के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है यदि फॉर एवरी एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, इसको अगर हम लेके चलें और दिस इंप्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, अगर ये हो जाए तब ये एक एक ही होता है। इस केस में एक एक ही होता है या वन वन होता है। अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपने देखा होगा, साइन एक्स की वैल्यू अगर हम देखते हैं, साइन एक्स ऐसे, इसको अगर हम समझे 0 डिग्री, 90 डिग्री पाई बाई टू, 180 डिग्री एंड 3 पाई बाई टू, देन 2 पाई एंड सो ऑन सो। तो पूरे एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो कहने का मतलब है साइन 0 डिग्री इक्वल टू साइन पाई डिग्री, ये होता है। साइन 0 डिग्री और साइन पाई डिग्री ये वैल्यूज इक्वल होती हैं, दोनों की वैल्यू होती है 0। ये दोनों वैल्यूज 0 होती है, पूरे एक्स एक्सिस पर साइन 0 होता है। तो दिस इंप्लाइज साइन एक्स जो है एफ एक्स है, तो साइन 0 को हम लिख सकते हैं, साइन 0 को हम लिखेंगे एफ एक्स में, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू। ये एफ एक्स टू को दिखा रहा है, ये एफ एक्स टू को दिखा रहा है, ये एफ एक्स वन को दिखा रहा है और ये एफ एक्स टू को दिखा रहा है। लेकिन 0 और पाई इक्वल नहीं है, बट 0 इज नॉट इक्वल टू पाई, 0 इज नॉट इक्वल टू पाई, ठीक है। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। इसको बट की जगह आप यहां पे इम्प्लाइज का निशान भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू मिल गई कि जहां पर ये दोनों तो इक्वल है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज गिवन जो फंक्शन है एफ एक एक ही नहीं है, एफ एक एक ही नहीं है। तो एक एक ही नहीं है आपको अगर दिखाना है तो आपको एक एग्जाम्पल लेके इसको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, साइन 0 और साइन पाई इक्वल होते हैं, लेकिन 0 और पाई इक्वल नहीं होते, तो एफ एक एक ही नहीं है। दूसरी चीज है आच्छादक भी इसको नहीं दिखाना है, तो आच्छादक के लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं वो साइन एक्स देख रहे हैं, और साइन एक्स जो बिलोंग करता है, साइन एक्स की जो वैल्यूज होती हैं ये -1 से 1 के बीच में होती है। तो साइन एक्स जो है -1 से 1 के बीच में ही आएगा, तो ये आपका एफ एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। तो ये यहां से आपको मिल जाएगा इसका परिसर या रेंज। इसका जो परिसर है या रेंज है, इसको आप रेंज बोलते हैं, ये निकल के आ गया -1 से 1। अब फलन जो है एफ आर से आर में है, यहाँ पर दे रखा है फलन आर से आर में मैपिंग है, तो ये प्रांत को और ये सह प्रांत, तो सह प्रांत यहां से निकल जा रहा है। सह प्रांत या कोडोमेन जो है इसका, कोडोमेन इसका जो निकल रहा है वो निकल रहा है आर। कोडोमेन आर है और परिसर -1 से 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सिंस परिसर इज नॉट इक्वल टू, परिसर इज नॉट इक्वल टू सह प्रांत। अगर परिसर और सह प्रांत इक्वल नहीं है तो ये फलन आच्छादक नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसलिए एफ ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक, और ना ही आच्छादक। इस ढंग से इस क्वेश्चन को किया जाता है। यहाँ पर कभी कभी
मैं आपको ये भी बता दूं, अगर साइन एक्स की जगह कॉस एक्स दिया होता तब भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल लगभग लगभग यही होगा, या कॉस जीरो या कॉस पाई आ जाएगा। कॉस जीरो कॉस पाई ये दोनों इक्वल तो नहीं होते, लेकिन वाई एक्सिस पर आप देखेंगे तो कॉस पाई बाय 2 और कॉस 3 पाई बाय 2 वाई एक्सिस पर कॉस जीरो होता है। तो उस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन का एक अथवा पार्ट दिया है, धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू प्लस में ए एस्ट्रिक बी ए बी बाई 2 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया एस्ट्रिक के लिए तस्मक अवयव और ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आइडेंटिटी और इनवर्स ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन हम लिख लेते हैं, ए एस्ट्रिक बी की जो वैल्यू है ये ए बी बाई 2 है। ए एस्ट्रिक बी ए बी बाई 2 मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस है। रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हम ले रहे हैं, धनात्मक परिमेय संख्या ले रहे हैं। अब जब हम फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट्स या तस्मक अवयव, हमें तस्मक अवयव निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं, ई इसका तस्मक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो ए एस्ट्रिक ई की जो वैल्यू होती है ए होती है, जहां ई तस्मक अवयव है, तस्मक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट इसी ढंग से डिफाइन होता है कि इस जब ए के साथ इसका हम ऑपरेशन लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, तो इसकी वैल्यू इस ए के ही इक्वल होती है। तो दिस इंप्लाइज, अब यहां देखिएगा ए एस्ट्रिक बी की जो वैल्यू है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाई 2 है, तो ए एस्ट्रिक ई जो होगा वो हो जाएगा ए, बी की जगह यहां पर ई लिया गया है अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहां से ई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ई इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू ए और ये ए डिनोमिनेटर में आ गया, ए और ए कैंसिल हो गए। तो यहां से दिस इंप्लाई तस्मक अवयव हमारा निकल के आ गया, तस्मक अवयव या जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हो गया 2, ये हो गया 2। दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी है प्रतिलोम, या इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स इसका फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए यदि ए का ए इनवर्स हम मानते हैं, सिंस ए एस्ट्रिक ए इनवर्स इक्वल टू ई के इक्वल होता है, ये तस्मक अवयव के इक्वल होता है। यहां पर ए इनवर्स ये जो है वो है प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम। तो इसी डेफिनेशन से ए एस्ट्रिक बी की जो वैल्यू है ए बी बाई 2 है, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और 2 से डिवाइड। तो इसी प्रकार से यहां पर भी यही ऑपरेशन को हम इस वैल्यू को लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स बट अपॉन 2 इक्वल टू ई, इक्वल टू ई। तो दिस इंप्लाई ई की जो वैल्यू है वो ई की जगह हम ई की वैल्यू लिख देंगे 2, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, पहले तो 2e हो जाएगा, और ई की वैल्यू, ई फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और ई आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 4। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 4 अपॉन ये ए का आपने ट्रांसपोज किया 4 अपॉन ए, इसलिए ए इनवर्स को हम बोल रहे प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम आ गया एक का 4 अपॉन ए। तो ऐसे इसको सब फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये दो प्रॉपर्टी से करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए ए एस्ट्रिक इक्वल टू ए, और प्रतिलोम निकालने के लिए ए एस्ट्रिक ए इनवर्स इक्वल टू ई से करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रूव दैट tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस इक्वल टू, एलएचएस जो है उसको पूरा लिख लेते हैं, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस
tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस c। इसको ध्यान से देखेंगे, अगर tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a भी कब आता है, जब हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लेते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लेते हैं। ऐसी ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स b माइनस c अपॉन 1 प्लस बी सी, ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c की। और जो तीसरी वाली वैल्यू है ये tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a की वैल्यू है। ठीक है, तो पहला वाला जो है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। इसका मतलब tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी को आप लिख लेंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसी प्रकार से सेकंड वाले को आप लिखेंगे tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c। थर्ड वाला को लिखेंगे tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स c। ठीक है, इस ढंग से लिख लेंगे। अब देखिए tan इनवर्स a पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट, tan इनवर्स b माइनस प्लस कैंसिल आउट, tan इनवर्स c माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो ये 0 हो गया, ये राइट हैंड साइड। तो जिसको भी ये फॉर्मूला याद है वो इसको बहुत आसानी से कर सकता है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जा रहा है। क्वेश्चन 16, सारणी का प्रयोग करके बिंदुओं 1, 3 और 2, 5 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सारणी का प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा, सारणी का प्रयोग करना है, डिटरमिनेंट्स का प्रयोग करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम डिटरमिनेंट से करना है, डिटरमिनेंट के फॉर्मूले से करेंगे। तो ये बिंदु आप मान सकते हैं, ये बिंदु आपने ले लिया A, इसकी कोऑर्डिनेट है 1, 3, और दूसरा बिंदु आपको B मान सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 2, 5। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है। इसका आपको समीकरण निकालना है, लेकिन यूजिंग डिटरमिनेंट्स करना है। तो आपने क्या करना है, इस पे एक पॉइंट और ले लेना है, C हमने इस पे एक पॉइंट ले लिया, और ये जनरल पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट आप ले लेंगे x, y, इसके आप कोऑर्डिनेट ले लेंगे x, y। तो आप देख रहे हैं ये तीनों पॉइंट संरेख हैं, सिंस A, B, A, C पहले लिख सकते हैं, या B भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, A, C एवं B संरेख। तो यदि ये संरेख हैं तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB ये 0 हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB 0 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB निकालने का तरीका है, इसको आप डिटरमिनेंट से करते हैं, तो ये होता है हाफ डिटरमिनेंट। पहले A के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और ये वाला लास्ट वाली लाइन पर आप 1 लिखेंगे। C के कोऑर्डिनेट्स x, y, 1, और B के हैं 2, 5, 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 1, 3 A के कोऑर्डिनेट है, x, y C के कोऑर्डिनेट है, और 2, 5 आपके कोऑर्डिनेट है B की। और जो तीसरा कॉलम है इस पर आप 1, 1 एंड 1 लिख लेंगे, तो दिस वैल्यू इक्वल टू 0। तो हाफ को तो यहां ले जाते हैं और इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 1 के साथ आपका आएगा y माइनस 1, y इंटू 1 दैट इज y, माइनस 5 इंटू 1 दैट इज, ठीक है, -3 प्लस देन माइनस, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ते हैं, तो x इंटू 1 इज x, 2 इंटू 1 -2 प्लस 1, और इसके साथ आपका आ जाएगा ये रो और ये कॉलम छोड़ते हुए 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई, तो दिस वैल्यू इक्वल टू 0, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई भी होता तब भी ये 0 रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो 1 से मल्टीप्लाई करके y माइनस 5, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, प्लस 6 प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। सबसे पहले रेखा का समीकरण लिखना है, पहले x वाला लिखेंगे 5x माइनस 3x, ये आपका हो गया 2x। y वाला टर्म देख लेते हैं, y प्लस का है, माइनस का 2y है, तो ये रहेगा माइनस का y। कांस्टेंट टर्म -5 प्लस 6, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर AB या बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, रिक्वायर्ड लाइन आप बोल सकते हैं, इसलिए रेखा का समीकरण जो आपसे पूछा गया है ये निकल के आ गया 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर।
इसी क्वेश्चन का और आपका 16 क्वेश्चन का और पूछा है। इसी में दो चॉइस आपको दी गई है। सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध करना आपको। ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये दिस वन, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो एलएचएस लेके चलते हैं। जो डिटर्मिनेंट गिवन है इसको मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 ए बी सी, देन ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ये डिटर्मिनेंट आपको दिया है, इसको आप डेल्टा ले लेंगे। अब हमें जो प्रूफ करना है इसको भी हमें देखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी और टर्म आ रहे हैं। तो देखिए बी माइनस सी कैसा आएगा जब इससे आप इसको सेपरेट करेंगे, ऐसे ही जब इससे इसको सेपरेट करेंगे तो आपका आ जाएगा सी माइनस सी। तो कुछ इसमें हम ऑपरेशंस लगाएंगे। तो पहला हम लगा रहे हैं, यहाँ पर जीरो भी लाने का हमारा प्रयास रहेगा, यहाँ 2 जीरो आ जाए, फर्स्ट रो में 2 जीरो आ जाए। तो ये आपका R1 है, ये आपका सेकंड रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम। तो सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को आप सेपरेट कर रहे हैं, एक तो ये कर रहे हैं। C2 में आप चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1, C2 में से C1 घटा रहे हैं। ऐसे ही C3 में भी आप चेंजेस कर रहे हैं C3 माइनस C। तो ये दोनों चीज करेंगे एक साथ, तो इम्प्लाइज डेल्टा की जो वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी इस ढंग से आएगी। देखिए C2 और C3 में चेंज किया है, C1 में कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1A क्यू। अब सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था, 1 माइनस 0, ये आ गया 0। क्रॉसपोर्डिंग अभी आपको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे B माइनस ए और बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए। ऐसे ही थर्ड से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 C माइनस ए एंड देन C क्यूब माइनस ए क्यूब, C क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इस फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो b माइनस ए इसका एक फैक्टर होता है, ऐसे C माइनस ए इसका एक फैक्टर होता है, और b माइनस ए बाद में हम इस सेकंड कॉलम से कॉमन इस प्रकार से ले सकते हैं। सिंपलाइज, चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं। पहले फर्स्ट कॉलम आपका है 1A क्यूब, सेकंड कॉलम 0 b माइनस ए, और इसके मैंने फैक्टराइज किया, एक फैक्टर हो गया b माइनस ए, फिर आपका हो गया b स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ। ये इसके फैक्टर होते हैं, इस ढंग से इसके फैक्टर आपने सीखे होंगे, डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स। ऐसे ही यहाँ पर इसके भी कर लेंगे, तो 0 C माइनस ए, और इसके हो जाएंगे, एक पहला फैक्टर हो जाएगा C माइनस ए, दूसरा हो जाएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट सेकंड, इस ढंग से। अब सेकंड कॉलम से b माइनस ए, ये कॉमन आ सकता है, थर्ड कॉलम से C माइनस ए। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल टू दो टर्म्स, सेकंड कॉलम से हमने b माइनस ए कॉमन ले लिया और थर्ड कॉलम से मैंने ले लिया C माइनस ए। इसके बाद जो अंदर बच रहा है इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 1A क्यूब, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, 0 यहाँ 1 बच गया, और ये टर्म कॉमन चले गया, ये रहेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b, और यहाँ आपका बचेगा 0 1 एंड c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये आपका रह जाता है। ये 3 चीजें रह जाती हैं। अब देखिए आगे, तो डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है b माइनस ए, C माइनस ए, और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो फर्स्ट 1 के साथ आपका आएगा 1 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, ये आ गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस CA माइनस दिस वैल्यू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस BA इंटू 1। जब माइनस से -1 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B। तो क्लियरली आपको दिख रहा है a स्क्वायर यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट होगा, a स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट होगा।
बी माइनस ए, और बाकी टर्म्स आप जीरो, क्योंकि सेकंड फर्स्ट रो के अदर एक्सपेंशन करने में ये जीरो के साथ आएंगे जो भी आएंगे, और इसके लिए भी जीरो के साथ आएंगे, तो ये सभी जीरो हो जाएंगे, सिर्फ एक ही टर्म रहेगा। तो बी माइनस ए, सी माइनस ए। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं हम क्या करते हैं, स्क्वायर टर्म को साथ ले रहा हूँ, थोड़ा सा पेयरिंग चेंज कर रहा हूँ, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी ए माइनस बी। तो यहाँ हमने पेयरिंग कर ली, तो पेयरिंग करके देख लेते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लग जाएगा सी प्लस बी, सी माइनस बी, प्लस इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है सी माइनस बी। तो कुल मिला के देख रहे हैं आप, सी माइनस बी ये कॉमन लिया जा सकता है, तो बी माइनस ए, सी माइनस ए, और यहां से सी माइनस बी कॉमन आ गया, और तो अंदर बच रहा है सी प्लस बी प्लस ए, सी प्लस बी प्लस ए। अब ये चीज हमारा लगभग हम आंसर पर आ रहे हैं, ए माइनस बी लाना है, यहाँ बी माइनस ए, तो माइनस वन इससे कॉमन ले लेते हैं, तो ये ए माइनस बी बन गया। सी माइनस ए लाना ही है, इसको एज इट इज रख लेते हैं, सी माइनस बी आया है, यहाँ बी माइनस सी है, तो माइनस वन एक और कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी माइनस सी हो गया। और इसको हम ऑर्डर में लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, ए प्लस, क्योंकि सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो माइनस वन का स्क्वायर हो गया 1, तो सबसे पहले ए माइनस बी का टर्म लिख लेते हैं, फिर ये बी माइनस सी का लिखा हमने, फिर सी माइनस ए लिखा, फिर ए प्लस बी प्लस सी। यही हमें प्रूफ करना है, यही हमारा RHS है। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।